जय हिंद। दोस्तों, हम डी ट्रिपल एस बी 2021 की पीआरटी की बात कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो बहुत दिन से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो डी ट्रिपल एस बी ने 2021 में अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये लगभग 7,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए इन्होंने अपने नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसमें 6,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है आपके केवल टीजीटी शिक्षक के लिए है, जो सब्जेक्ट के लिए है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन लिए जाएंगे और बाकी जो 554 पोस्ट है वो पीआरटी के लिए है, बात करें तो प्राइमरी टीचर की, और जो 74 पोस्ट हैं वो आपकी नर्सरी टीचर के लिए है। तो हमने पीआरटी के लिए बात कर दिया था, पीआरटी के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सबको हमने समझा दिया था, स्ट्रेटजी को हमने शेयर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम टीजीटी की बात करेंगे, तो मैं हूँ वारिश और आपका स्वागत करता हूँ वारिश एकेडमी पर। आइए बात कर लेते हैं टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 की बात कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके इस पेपर में होगा वो 200 क्वेश्चन होगा। टोटल टाइम की बात कर लेते हैं तो 2 घंटा मीन्स की 120 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना है। 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कुल समय की बात, कुल मार्क्स की बात करते हैं तो 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक सही प्रश्न अगर आप करते हैं तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन के लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। समय की बात करते हैं तो 2 घंटा, मिनट में बात करें तो 120 मिनट आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग की। तो माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है डी ट्रिपल एस बी में। माइनस मार्किंग कितने की है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। दोस्तों, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का अंक आपका कट जाएगा, सही प्रश्न का अंक आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, उसी प्रश्नों के विकल्प को आपको चयन करना है, उसी प्रश्नों के विकल्प को आपको टिक करना है, आंसर देना है, जिसके आंसर को लेकर के आप 99% 100% श्योर होंगे। अगर आप जो है तुक्का लगाते हैं या ऐसे ही आप जो है उत्तर अपना देते चले जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो इससे आपके जो सही क्वेश्चन के नंबर मिले रहेंगे वहाँ से भी नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, जिससे आप सिलेक्शन मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे आपको बनाना है कि आप अधिक से अधिक सही प्रश्नों को ही वहाँ पे चयन करें, सही प्रश्नों का ही आप आंसर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट आपकी बन सके, जिससे आप सिलेक्शन मेरिट में आपका चयन हो सके। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। परीक्षा किस मोड में ली जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक जो एक जानकारी है उसके मुताबिक जो है आपको ऑनलाइन मोड के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस बार जो टीजीटी 2021 का पेपर होगा वो ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा जो है माना जा रहा है। यदि जो है चूंकि पीआरटी का डी ट्रिपल एस बी ने पीआरटी के पेपर को ऑनलाइन कर दिया है, उसके एग्जाम्स ऑनलाइन ही लिए जाते हैं पीआरटी के। यहाँ पे जैसे डी ट्रिपल एस बी ने कहा था पिछले नोटिफिकेशन में, 2019 के नोटिफिकेशन में, कि जो है जिस भी पोस्ट के लिए अगर 10,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं जिस भी जो है वैकेंसी में, तो वहाँ पे जो उसके एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो हो सकता है अगर यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज़्यादा आवेदन जाएंगे, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए तैयार रहना होगा। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑनलाइन मान के चल रहा हूँ कि ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, सब कुछ आपको जो है एमसीक्यू ही मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो ऐसे में इस पेपर को ऑनलाइन कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि 200 क्वेश्चन जो होंगे ये कहाँ कहाँ से 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके 2 पार्ट में बटे होंगे। एक होगा पार्ट 1 होगा जो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन। दूसरा आपका पार्ट 2 होगा, ये भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में हम बात करते हैं तो पार्ट 1 आपके 5 सेक्शन में विभाजित होंगे। यहाँ से 5 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पहला आपसे पूछा जाएगा वो आपको जीएस पूछा जाएगा और जीके पूछा जाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर्स, पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स
और जीके जीएस। जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साथ में कुछ एनवायरनमेंट के पार्ट। इस तरह से ये जो पूरा जनरल स्टडी का एक सब्जेक्ट होता है, ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, इसका आपको अध्ययन करना है। साथ में करंट अफेयर्स आपको समझना है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको देखना है, और यहाँ से दोनों से मिलके आपसे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम सेकंड बात कर लेते हैं, तो सेकंड आपसे मैथ पूछा जाएगा दोस्तों। ये मैथ भी आपके 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये मैथ के लिए आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो जो मैथ और रीजनिंग है, थर्ड आपका रीजनिंग होगा, रीजनिंग से भी आपके 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को आपको तैयारी कहाँ से करनी है, किस लेवल पे तैयारी करनी है, तो जो एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी 10+2 का जो पेपर होता है, उसका जो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, उसी सिलेबस को आपको देखना है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ भी क्वेश्चन बनेंगे मैथ और रीजनिंग के। ये 20-20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे 20-20 मार्क्स के। आगे जो आपका फोर्थ सेक्शन होगा, ये जनरल इंग्लिश ग्रामर का होगा। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन बनेगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। अब जो ये 20 क्वेश्चन बनेगा जनरल इंग्लिश ग्रामर और जनरल हिंदी ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जो 9th और 10th का जो इंग्लिश ग्रामर होता है, उसे इंग्लिश ग्रामर को आप पढ़ लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड के 9th और 10th में जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, उसे इंग्लिश ग्रामर को आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपके 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे बनेंगे और उसको आपको पढ़ना होगा। तो या इसको आप देख लेंगे, इंग्लिश ग्रामर जो अंग्रेजी व्याकरण होगा 20 मार्क्स का, 9th और 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, उसी ग्रामर्स को आपको पढ़ना है, जिससे आपके क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं अगर जनरल हिंदी ग्रामर की, तो दोस्तों जनरल हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण है, यहाँ से भी आपको 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए आप कोई भी बुक ले लेंगे मार्केट में सामान्य हिंदी व्याकरण की, यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हिंदी व्याकरण की हो जाएगी, जो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण और हिंदी व्याकरण, यहाँ पे व्याकरण में जो आपका सामान्य व्याकरण होता है, उसके साथ साथ आपको अनसीन पैसेज भी मिलेगा। जो कंप्रिहेंशन पैसेज होता है, वो दोनों में आपको मिलेगा, एक हिंदी में मिलेगा, एक अंग्रेजी में मिलेगा। उस पैसेज को पढ़ के, उस पैसेज के नीचे, उस पैसेज से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उस पैसेज से समझ के उसके विकल्प को आप अपना सही बताएंगे। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज पर भी प्रैक्टिस करना है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के लिए, दोनों के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपकी जो सब्जेक्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जो ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट को आपने 2 वर्ष, कोई भी सब्जेक्ट जिसको आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा है, उस सब्जेक्ट टीचर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, आप पहले ही फॉर्म भरते समय आवेदन में दिए होंगे, या फिर आप देंगे अगर फॉर्म में आपने नहीं भरा है तो। उसमें जो सब्जेक्ट टीचर के लिए आप अपना फॉर्म में देंगे, उसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, आपके सब्जेक्ट से होंगे। ये पार्ट 2 में आपका पूरा 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट टीचर के लिए आपने फॉर्म में अप्लाई करेंगे आप। तो इस तरीके से दोस्तों आपके कुल 200 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स आपका जनरल सब्जेक्ट से होगा, जो आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कुल मिला के आपका ये यहाँ से 20 क्वेश्चन बनेगा। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से 20-20 क्वेश्चन। तो ये 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 100 मार्क्स के पार्ट 1 से बनेंगे। और आपका जो सेकेंड पार्ट होगा, वो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क्स बनेंगे। 100 क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जिसके टीचर आप बनना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के प्रश्नों को आपको यहाँ सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाएंगे। तो कुल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसको 2 घंटा 120 मिनट में आपको करना है। कुल 200 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होगी। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही प्रश्न का अंक आपका कट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही प्रश्नों के ही आंसर आपको देने हैं। आगे जो है आप परीक्षा जो होगा, वो आपका एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। यहाँ पे आपका ऑफलाइन भी हो सकता है दोस्तों, तो आप दोनों के लिए तैयारी रहेंगे। ऑफलाइन तो आप एग्जाम देते ही आ रहे हैं, तो ऑफलाइन तो तैयारी आपकी है, लेकिन
चूंकि DSSB ने PRT को एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया है, तो इस बार संभावना है कि ये TGT की एग्जाम भी 2021 में जो लेने वाला है, इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में लिया जा सकता है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। जो पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन, चाहे यहाँ से पूरे क्वेश्चन या ये सब्जेक्ट के जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरे 200 क्वेश्चन आपके MCQ ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर लेंगे दोस्तों। और अपनी तैयारी को आप करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप एग्जाम फॉर्म भरने से और एग्जाम के बीच में करीब आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। क्योंकि ये कोरोना महामारी जो चल रही है, इससे जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, हालात को सामान्य होने के बाद DSSB अपनी परीक्षाएं ले लेगा। तो ऐसी एक संभावना है कि हालात सामान्य होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। जैसे आपकी जुलाई अगस्त तक आपके हालात सामान्य हो जाएंगे। तो अगर अगस्त तक हालात सामान्य हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके फॉर्म जो है 24 जून तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के मध्य में आपके एग्जाम DSSB इसका ले सकता है। तो आपको इस 2-3 महीने, 3 या 4, ये 3 से 4 महीने के ही आपको बीच में समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो इस 4 महीने में आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। इसमें पहले आपको पहले 2 महीने में आपको फोकस उन सब्जेक्ट्स पे करना है जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है, उस सब्जेक्ट्स को आप पहले फोकस करेंगे। उसके बाद जैसे उस सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो फिर आपको जो सब्जेक्ट्स आपका जो है स्ट्रांग है, उस सब्जेक्ट और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के आपको पढ़ना है, ताकि सब पे बराबर का फोकस आपका बना रहे, ताकि सभी में आप बराबर अंक लाएंगे, तभी आपके सिलेक्शन मेरिट में चयन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है, इसको प्रतिदिन आप 2 घंटा आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो आपका अप्लाइंग पोस्ट होगा जिस सब्जेक्ट के लिए, तो उस सब्जेक्ट को प्रतिदिन आपको 2 घंटा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही बनेंगे। तो इस सब्जेक्ट को प्रतिदिन आप 2-2 घंटा पढ़िएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से बन जाए और आप दोनों में बराबर मार्क्स ला पाएँ और आपका अच्छी मेरिट बन सके, जिससे आपकी सिलेक्शन जो है होने में 99% संभावनाएं बढ़ जाएं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। DSSB ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो एक ही पेपर कराती है, और उस पेपर के बाद जो लोग इसमें चयनित होते हैं, उनका सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनकी ज्वाइनिंग जो है दे दी जाती है उनको। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो शिक्षक बन जाते हैं। तो बहुत बढ़िया अवसर है तैयारी करने के लिए, जो बहुत दिन से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप BEd और CTET एग्जाम आप क्वालिफाई हैं, CTET एग्जाम को आपने पास कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म भरिए, इसका आवेदन कीजिए। और यदि आपने इसकी आवेदन जो है कर दिए हैं, तो फिर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी तैयारी स्ट्रेटजी को इतना बेहतर बनाइए, ताकि पहले ही अटेम्प्ट में इसको परीक्षा को आप क्वालिफाई कर जाएं और अच्छी रैंक के साथ आप इसको क्वालिफाई करें, ताकि आपकी चयन जो है हो सके। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम DSSB और PRT, TGT, PGT, CTET संबंधी सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम कराते हैं। दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.